बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बना रहे हैं दुआ कबाब। आज ईद का तीसरा दिन है माशाल्लाह, और पहले भी मैंने रेसिपीज़ बता दी थी फ़र्स्ट डे के और सेकंड को भी। तो आज ये तीसरे दिन पे हम बना रहे हैं धुआं कबाब। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें कि ये मेरे पास बीफ मैंने लिया है, तो इसको मैंने ना अपने चॉपर में चॉप किया। तो देखें यानी कि कितना बारीक और कितना प्यारा हो गया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ये देख लें, अगर आपने खुद करना है तो वेल एंड गुड। अगर आपने बाज़ार से करवाना है तो उसे एक दफ़ा बोलिएगा कि इसे ना 2 दफ़ा मशीन से गुजारे, क्योंकि देखिए कितना बारीक और कितना यानी कि प्यारा हो गया। ये हमने अपना कीमा कर लेना। ये ना लगभग 1 पाव या 1.5 पाव है। अच्छा 1 या 1.5 पाव ये है, 1.5 पाव के हिसाब से आज हम बनाएंगे। तो ये हमारे पास कीमा है। जो इसमें अब हमारा नमक मिर्च जाएगा वो बिल्कुल हल्का जाएगा, क्योंकि हम धुआं कबाब बना रहे हैं और इसमें यानी कि ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं होता। अच्छा, इसमें अब जाएगा हाफ़ टेबल स्पून नमक जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून इसमें यानी कि लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, और दूसरा 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। मैंने अपनी पहली रेसिपी में भी यानी कि कम ही डाला था, सुलेमानी कढ़ाई में भी, तो इसमें भी कम ही जाएगा। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख लें, टेबल स्पून इसमें नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हमारे पास चली गई है हल्दी। अच्छा, कबाब बेसिकली जो कबाब है ना, इसके 2 मसाले बहुत अहम हैं, जो यानी कि कम ही किसी को पता है। तो मुझे तो खुद 1-2 दफ़ा ये मैंने बनाए थे, तो सर ने फिर मुझे डांटा था, उन्होंने बोला था कि आपने ये ऐड क्यों नहीं करे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक हमारे पास पंसार की दुकान से या यूटिलिटी स्टोर से इजीली अवेलेबल है। आपने ना ये नाम या वीडियो सेव कर लेनी है, पिपली पिपली, और दूसरा कबाब चीनी। अगर ये 2 मसाले हमारे कबाब में नहीं ना जाएंगे तो यानी कि इस फील्ड में आकर हम कबाब नहीं बना सकते। ये जो 2 मसाले हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं, और कबाब इन्हीं की वजह से बनते हैं। एक पिपली और दूसरा कबाब चीनी। इन दोनों का फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने 1.5 पाव कीमा लिया है ना, तो इसमें 1 या 2 पिपली जाएंगे। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं दार चीनी की तरह, लेकिन गोल शेप में होते हैं। और दूसरा जो कबाब चीनी है वो होती है हमारी काली मिर्च की तरह। तो उनको ले लेना है 5 से 6 कबाब चीनी और 1 से 2 पिपली। पिपली चाहे 2 ना लें, 1 ही काफ़ी है। उनका पाउडर बना के हमने वो इसमें शामिल करना है। हमने तो ऑलरेडी पाउडर बना के रखे हुए हैं ना, तो आपने भी यानी कि पाउडर बना के रख लेना है। तो जब भी आप गोला कबाब, धुआं कबाब, वैसे कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब जो भी बनाएं उसमें शामिल करें इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी ना। अच्छा, इसमें 1 टीस्पून हम वो पाउडर ऐड करेंगे, और उसके बाद इसमें हमारे पास जाएगा हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर हमारा इसमें जाएगा, यानी कि मुट्ठी भर के आपने शामिल कर देना है। शामिल करके तो आपने फिर अच्छी तरह यानी कि ना इस कीमे को मिक्स करना है, जो ये नमक मिर्च है सारा इसमें घुल मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ले जी देखिए कि हम जो हमारे मसाले हमने बिल्कुल थोड़े से ऐड किए थे, वो हमने ना इस स्टेज पे आके मिक्स कर लिए, और अच्छी तरह यानी कि ना इसे एक जान कर देना हाथों की मदद से। तो अब इसे आप जो मर्ज़ी शेप दे लें, कबाब की दे लें चाहे दूसरे कबाबों की दे लें, तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे इन्हें उनकी शेप दे के तो फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी माशाल्लाह देखें कि ये हमारे ना कबाब बन के तैयार हो गए हैं। मैंने तो ना बेसिकली मैं सीख कबाब बना रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप चपली कबाब यानी कि इसको उसकी भी शेप दे सकते हैं। तो ये यानी कि मैटर नहीं करता कि जो मर्ज़ी शेप हो, लेकिन है तो हमारे कबाब ना, जो इसमें मसाले जो 2 जाने थे, जो यानी कि पता ही नहीं है सबको, सब की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ जो इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे खुद नहीं था पहले पता। तो वो इसमें जाएंगे लाजमी, और शेप आप जो मर्ज़ी दे लें इससे। तो ये देखें कि बिल्कुल छोटे छोटे बन के हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब हम बताते हैं आपको आगे क्या करना है। ले जी माशाल्लाह ये देखें कि धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। ये मैंने ना एक पैन को प्री हीट कर लिया था पहले। तो अच्छा, इसमें जब ऑयल जाएगा ना, अब आप कहेंगे कि है कबाब ने तो तला लगा, इन्हें भुनना कोई नहीं। ये जो धुआं कबाब है ये इसी तरह तैयार होते हैं। ये जो तेल है ना, बिल्कुल में भी किसी को नज़र आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें शामिल ही 4 से 5 टेबल स्पून किए। अब ये नहीं है कि आपने ना पैन नहीं भर लेना घी का और ना ही ऑयल का, सिर्फ 4 या 5 टेबल स्पून, और बिल्कुल हल्की, बिल्कुल नॉर्मल नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे 5 से 6 मिनट। जैसे ही ये एक साइड से यानी कि पक जाए, इनकी साइड चेंज कर दें। फिर सुन लें कि 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल में इसको फ्राई करना है, और बिल्कुल आहिस्ता फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी माशाल्लाह चेक करेंगे, इतने प्यारे, इतना प्यारा कलर आ गया। तो अभी तो ये एक साइड से पके हैं, तो दूसरी साइड को भी हमने 2 या 4 मिनट लगाने हैं। जैसे ही ये बनते हैं फिर हम आपके साथ फाइनल लुक शेयर करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, अब एक प्यारा सा बाउल लेके, क्योंकि कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने सिर्फ धुआं देना है। प्यारा सा बाउल लेके उसके अंदर पहले हमने एक कोली रख देनी है। कोली रख के उसके यानी कि साइड पे जो ये हमारे कबाब है ना, हमने वो रख देने हैं। अब इस कोली में मैंने ना एक कोयला यानी कि पहले ही चूल्हे पे रख दिया था, आपने भी इसी तरह करना है। वो कोयला उठा के इस कोली के अंदर रखना है, थोड़ा सा हमने ऊपर से ऑयल डालना है और ऊपर से हमने इसे कवर कर देना है और 5 मिनट के लिए यानी कि दम दे देना। और 5 मिनट में यानी कि धुआं इसको आ जाएगा हमारे कबाबों को, और इसका जो मज़ा है यानी कि वो दुबाला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो गए हैं, धुआं कबाब। और अभी मैंने इनको धुआं दिया है, दम उठाया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इनका कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इनका कलर आया। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी, बल्कि आज की दोनों रेसिपी पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।